गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हैं वाइफ जी के घर और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और धुंध है और मेरे मुंह से धुआं भी निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा। चलो दिखाते हैं कौन क्या कर रहा है। ये अभी इन कंस्ट्रक्शन में है। ये वॉशरूम थे, अब इनको शिफ्ट करके यहाँ बनाए जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे 10-15 डेज़ लगेंगे और तब देखेंगे ये कैसे बनते हैं। और ये है धोलू, यहाँ पे पेट है, बहुत ही समझदार डॉग। ये घर पे ठंड से बचने के लिए चटाइयाँ लगा रखी हैं। अभी ये बीच वाली खुली है बट ये आने जाने के लिए रास्ता बना दिया, अदरवाइज़ रात को ये डाउन थी ताकि ठंड ना घुसे अंदर। यहाँ पे चक्की चल रही है, आपको वो सारी होगी। और ये है डेयरी, यहाँ पे ये कुछ एक एनिमल्स हैं जो मिल्क सप्लाई करते हैं फैमिली को। और ये धोलू फिर से व्लॉग में आना चाह रहा है। ये है हमारे दादाजी। दादाजी क्या कर रहे हो? है। अच्छा, हुक्का पियेंगे तो उसके लिए आग भर रहे हैं। चलो ठीक है, भर लो। हाँ जी, ये है हमारे वाइफ जी के घर पे फार्म ट्रैक्टर। ये इसको यूज़ में लेते हैं खेत बाने के लिए। अब बाने का प्रॉपर हिंदी मेरे को नहीं पता। ये हमारी वाइफ जी, ये घर पे भी ऐसी होती हैं, अब भी ऐसी हैं, इसी पोस्चर में रहती हैं। इन्होंने कर लिया ब्रेकफास्ट। 2 पराठे लाए थे, एक खा लिया और एक नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि इनकी चाय ख़त्म होगी। तो अब ये एक और खाएंगी, पहले चाय भरवा के लाएंगी। और चाय भरवाने के लिए ये खुद नहीं उठेंगी क्योंकि यहाँ पे हमारा बूबला बुश सो रहा है और ये उठ गया तो इसको प्रॉब्लम है। इसलिए ये अपनी सिस्टर्स को कॉल करेगी, फ़ोन से नहीं वैसे आवाज़ मारेगी। वो इसको चाय दे के जाएंगी, तब ये पिएगी, तब ये पराठा फिनिश करेगी। इसलिए यहाँ पे इसलिए बैठी हुई है। ये हमारे वाइफ जी के एक ब्रदर हैं भविष्य, उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। मेरे ख्याल तो बिज़नेस आइडिया ये है कि यहाँ पे एक मिल्क टैंक बनाएंगे जिसको यहाँ पे कोल्ड किया जाएगा और कंपनी को सप्लाई किया जाएगा। चलो देखते हैं अंदर से कैसा है। अंदर से तो जी ये कुछ नहीं है, वही सिंपल सा ही है। अभी तो इन कंस्ट्रक्शन है ना, इसलिए इतना सिंपल लग रहा है, बाकी इतना सिंपल ये रहेगा नहीं। बाकी मैंने बिज़नेस आइडिया तो बता ही दिया है कि क्या है। मिल्क टैंक बनेगा। ये है खेत और यहाँ पे फार्मिंग हो रही है सरसों की, मस्टर्ड ऑयल जिनसे बनता है। और वो है पीछे स्प्रिंकलर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी टावर। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे चल रहा है एक डिस्कशन। अब वो डिस्कशन क्या है ये तो मेरे को समझ में आया नहीं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है वो, क्योंकि इनकी ये जो लैंग्वेज है ये मेरे समझ से बाहर है और आई थिंक आप लोगों के भी समझ से बाहर होगी। लेकिन कुछ ना कुछ डिस्कशन तो ज़रूर चल रहा है। अब वो क्या डिस्कशन है, किस चीज़ को लेके है, वो राम जाने, ये जाने और सुनने वाला जाने, या जो इनकी लैंग्वेज को जानता है वो जाने। हमको नहीं पता है। तो अब हम क्या करें, हमने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है वो तो हम डालेंगे, तो वो हम चल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर इनकी आवाज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम अपनी वॉइस ओवर डाल देते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। अब हम इसमें अपनी वॉइस ओवर डाल रहे हैं। कुल मिला के ये दादाजी हुक्का पी रहे हैं। इनके साथ बैठा एक ये नमन है जो आशा का भाई है, और आशा है, और एक पड़ोसी बंदा और है जो हुक्का पीते हैं। और अब इनमें चल रहा है कोई फैमिली से लेके रिलेटेड डिस्कशन। अब वो डिस्कशन क्या है ये राम जाने, ये जाने, और जो भी सुन रहा हो वो जाने। पर ये हैं आशा के बीच में फादर जी जो अपनी टिप्पणी विशेष दे रहे हैं, और ये हैं दादाजी जो इन टिप्पणियों का आंसर कर रहे हैं।
थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आया है वो ये लग रहा है कि दादाजी कह रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा कहीं पे और मैं ये बन के जाऊंगा कि मेरे को मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है या पता नहीं आती है कि क्या है। मैं जैसे भैंस लेने जाऊंगा या गाय लेने जाऊंगा तब मैं यहाँ पे पता करके आऊँगा कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, पता नहीं क्या बात है जी। और नमन ये कह रहा है कि दादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ। अब मैं आपको बाइक पे बिठा के ले चलूँगा, आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है। आशा जो है वो हंसी जा रही है, पता नहीं क्या बात है, क्यों हंसे जा रही है। अब जो भी है, और ये जो बंदा है साइड में ये तो कुछ बोल नहीं रहा, जो नमन का फ्रेंड है। इसके बीच में कोई टिप्पणी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दादा ने अब बुक्कल मार लिया है, पर बीच बीच में कुछ ना कुछ ये भी बातें कर रहा है। और बीच बीच में थोड़े बहुत कमेंट्स आशा के फादर साहब जो हैं वो भी दे रहे हैं। और अब आपको अगर समझ में आए कि इनकी लैंग्वेज क्या है और ये क्या बोलना चाहते हैं तो मुझे भी समझा देना। तब तक के लिए आप ये व्लॉग देखते रहें और ये जो बातें इनमें हो रही हैं वो सुनते रहें। और अगर आपको समझ में आ जाए तो हमें भी इन्फॉर्म ज़रूर करना। तो अब निकल पड़े हैं रोहतक शहर की तरफ आशा के घर से। आशा का घर था शाम कलान में गांव में, जो लोहारू के पास है। मतलब यहाँ से 90 किलोमीटर पड़ेगा हमारा रोहतक। तो अब पूरे की व्लॉग तो नहीं बनेगी पूरे रास्ते की, तो ये बस ये बताने के लिए कि आज का व्लॉग तो शायद यहाँ पे एंड हो जाए, और नहीं तो चलो रोहतक में भी चल के दिखाएंगे कि अब हम घर पहुँच गए हैं और अब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो तो बाद की बात है। चलो अब अपने घर के लिए निकले। पहले ये खेतों से निकलते हुए पहले आएगा द्वारका मोड़, उसके बाद पोखरावास का गांव, उसके बाद जोई खुर्द से होते हुए भिवानी बाईपास से होते हुए और कलानौर, देन लाड़ी, देन रोहतक, देन आवर होम डेस्टिनेशन। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।